शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अष्ट सिद्धियां नव निधियां शरीर से निकल रही प्रकाशित। मयूखई माने किरणें, अणिमादि रिद्धि सिद्धियां निधियां किरणें जिनके अंदर से निकल रही। अहम इत्ते विभावई, मैं केवल इतना ही जानता हूँ, इतनी ही आपको मैं देखता हूँ। भवानी स्तोत्रम त्वां, करते भी हैं और करेंगे भी, कर भी रहे है ना। परंतु तुम्हारी स्तुति हे शिव प्रिया भवानी, तुम्हारी स्तुति प्रभवतिन चतुर्भिर्न भजनई, चार मुख वाले ब्रह्मा भी समर्थ नहीं। तुम्हारे गुणगान तुम्हारी महिमा ब्रह्मा भी नहीं गा सकता। भवानी स्तोत्रम त्वां प्रजानाम ईशान, प्रजाओं के जो शासक हैं, सारे संसार के ऊपर जो शासन करते हैं, और सब देवता हैं बेटा, शंकर महादेव वो सब अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक बार ये पंचभूत लड़ पड़े जाले आपस में, आकाश और वायु और अग्नि और जल, तूफान मचा दिया, अकारणीय लोगों का विनाश। तब तो शंकर भगवान को एकदम क्रोध आया और तांडव नृत्य किया। जैसे हाथ पैर हिलाए, जटाएं फैली तो आकाश टूटने लगा, तारे गिर गए, सूरज पड़ गए, जमीन क्या हो गया, हाहाकार मच गया, सब शरणापन्न हो गए। जय हो भोलेनाथ, जय हो। खबरदार, अपना अपना मर्यादा में रहो। समुद्र तुम अपनी मर्यादा में रहना, हिमालय तुम अपनी मर्यादा में रहना, गड़बड़ नहीं, इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, उसका नाम महादेव। तो प्रजानाम ईशाना, प्रजा के ईश्वर शासक, पंचविरति, उनके 5 मुख हैं, वो भी तुम्हारे गुणगान नहीं गा सकते। नखटवी सेनानी, सेनापति माने कार्तिक स्वामी, 6 मुख हैं उनके, 6 मुख से स्कंद भगवान भी तुम्हारे गुण नहीं गा सकते। 10 मुखई रप्यहिपति, अहिपति माने शेषनाग, उनके तो 10,000 मुख हैं, वो 10,000 मुख से भी तुम्हारे गुणगान नहीं गा सकते। तदान्य शाम के शाम कथे कथमस्मिन न बसे, फिर माँ तेरे गुणगान कोई भी कैसे गा सकेगा, गा ही नहीं सकते तेरे गुणगान। फिर भी हमने अवसर निकाला है, भगवान ने दिया होगा। नवरात्रि, फिर शारदीय नवरात्रि, और ऐसी जगह नवरात्रि मना रहे हैं जहां से कोई जिंदा नहीं जाता, जो आया सब क्षमा। मेरे विचारों से तो भक्तों को जो अहंकार होता है, वो अहंकार को ये मिटा देती है माँ काल से। और अहंकार मिटने के बाद में जीव बड़ा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसी जगह हमको जो अवसर प्राप्त हुआ है,
हमारे अहंकार को, हमारे अज्ञान को, हमारे दुर्भाग्य को मिटाने के लिए ही हुआ है। वो वही हमारी कालशिला पर आने का प्रयोजन भी है। तो हमको अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए माँ तेरे हम गुणगान गाएंगे। यहाँ दुखी देवताओं का आगमन, स्नान के बहाने गंगा जाती हुई माँ पार्वती का देवताओं से मिलन, पूछना, और फिर पार्वती जी के शरीर में से कोई शक्ति निकलना और वो पार्वती जी से बात करना, फिर गायब हो जाए। और पार्वती देवी काली बन गई और दिव्य सुंदरी का रूप बनाकर हिमालय में रहने लगी। उनको चंडमुंड ने देखा, शुंभ ने शुंभ को कहा। उन्होंने सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा। धूम्रलोचन आया, चंडमुंड आए, फिर सारी शक्ति लेकर शुंभ ने शुंभ आए। ऐसी भी बात आ रही है कि शंकर को शिवदूत विख्याता पाठ आ रहा, दूतत्वं गच्छ भगवन् ब्रूहि शुंभं निशुंभं जय, दूत बन जाओ श्री। ब्रूहि में कहना शुंभ और निशुंभ से दानव बड़े गर्वीले हो गए, दुष्ट हो गए, जो चाहे वही कर रहे हैं। तो बोले यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, पाताल चले जाओ। देवताओं का ऐश्वर्य देवताओं को सौंप दो। यदि नहीं ऐसा करते हो तो आओ, मेरी योगनियां तुम्हारा कच्चा मांस खाएंगी और खून पिएंगी। आओ। युद्ध के लिए ललकार किया। तो मतलब शिवा और शिव का नित्य संग है इस भूमि से बेटे, दोनों का नित्य संग है, दोनों विराजमान है बेटा। उनके रहने को प्यारी जगह है भी इस पर्वत में रमणीय प्रदेश, लकड़ी भी है और शीत भी है और दृश्य भी चारों तरफ में कैलाश के हो रहे हैं, बर्फ के हो रहे हैं। शिवाशिव का नित्य विहार है यहाँ। तुम्हारा वो मंत्र कभी भूलना नहीं, श्री नमः शिवाय च नमः शिवाय, ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय। दोनों घूमते हैं, उनका नित्य निवास है। उनकी दोनों की कृपा प्राप्त करने की जरूरत है। यूं नहीं कि अकेले की। एक बार ऐसे ही तमाशा हुआ था, मैं पूजा कर रहा था, भगवान शंकर को आंकड़ा धतूरा बहुत प्यारा लगता ही है। वहां माँ को ही बड़ा गुस्सा आता है इनसे, माँ को आंकड़ा नहीं चाहिए, धतूरा नहीं चाहिए। अब पूजन करने के लिए चले तो गणपति की दूर्वा भी थी, माँ के पुष्प भी थे, शंकर के भी पुष्प थे, आंकड़े धतूरे। तो गणपति पूजन किया, फिर माँ का पूजन करते वक्त में क्या हुआ, वो फूलों के साथ में आंकड़ा आ गया और उनका आंकड़ा आ गया। तो माँ कहती है बेटे बाहर फेंका। तो मैं पूजा करते करते फूल को बाहर फेंकने गया। जब बाहर फेंकने जा रहा था तो आप पीछे से आवाज आती, ले आ बेटा, ले मत फेंको, ले आ बेटा। तो मैं पीछे झुका तो माँ मुस्करा रही थी, मेरे भोलेनाथ पे चढ़ा दिया। क्या समझे आप? पत्थर की मूर्ति का मुस्कराना और पत्थर की मूर्ति को बोलने ना, बेटा मत फेंके बेटा, ले आ बेटा, ले आ। क्या तो भले स्वभाव के अलग अलग हैं, वो तो नंगे बाबा हैं, दिगंबर आए, और वो दिव्यांबर आए।
वो दिव्य वस्त्र धारण कर रही हैं, अलौकिक मणि माणिक की धारण कर रही हैं। उनके गले में तो नागमणि की माला है बेटा, नागमणि की माला, बाप रे। एक नागमणि की कीमत संसार के है ही नहीं कुछ, बहुत बड़ी कीमत। उनके एक मणि नहीं, मणियों की माला है। बोलो कौन से ध्यान में? नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत्तम सोरु रत्नावली भास्वत देहलताम दिवाकर निभाम नेत्रत्रयोद भाषिताम। नागमणियों की माला प्रकाशित। आज तो तुमको इशारा किया है कि शिवा शिव का नित्य विहार है जहाँ तुम रहते, वो भी यहीं रहते हैं। और हमको और कुछ थोड़ा चाहिए, हमको धन नहीं मांगते, दौलत नहीं मांगते, लुगाई नहीं मांगते, कीर्ति नहीं मांगते। हम तो केवल उनके चरणों का अनुराग चाहते, उनकी कृपा चाहते हैं। ऐसी जगह आकर छोटी चीज कौन मांगेगा, पगला है क्या? कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचो, सब दे सकता जो चाहो। तुमको लड्डू खाना है, कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचो, भाई लड्डू चाहिए। हजारों अप्सराएं दिव्यांगनाएं हीरा मोती से जड़े हुए सोने के थालों में हजारों प्रकार की वैरायटी वाले लड्डू लेकर, लीजिए लड्डू खाइए, लीजिए लड्डू। ये स्वर्गीय सुख है। फिर ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे जाएं और हम कहें भैया भूख लग रही है, थोड़े चना गुड़ दे दो। कल्प वृक्ष दीनता से भी कह रहे हो, मांग रहे हो चना गुड़, मूर्ख ही हो ना। अरे जो सब दे सकता है उसी चना गुड़ क्यों मांगते हो? सभी मांगते। तो जो परमात्मा सब कुछ देने में समर्थ है, जो पराम्बा सब कुछ देने में समर्थ है, उनसे हम संसार की चीजों को तो मांगना क्या है? मांगना यही है कि उनके चरणों में हमारा अनुराग वैसा ही हो, हम सचमुच में उनके चरण दबाएं, सचमुच में उनकी पूजा करें, सचमुच में उनको भोजन कराएं, सचमुच में उनके परम दास बने रहें, उनके चरणों में निरंतर हमारा निवास बना रहे, 24 घंटे हमको उनकी स्मृति बनी रहे। हमको तो वही परम सुख चाहिए, और दुनिया के सुखों से क्या लेना देना। ऐसी दिव्य कामना हमको इस प्रदेश में करनी चाहिए। भगवत मिलन की कामना जागृत करो बच्चे। तो उनके रहते हैं या प्रत्यक्ष हैं, दोनों लीला क्षेत्र है। कोशिश करो कि उनका हमारा मिलन हो, ऐसी कामनाएं जागृत करो, ऐसी चिंताओं में डूब जाओ, ऐसे ध्यान में लग जाओ। ऐसे ज्ञान लगते ही तत्काल तुमको वस्तु प्रकट हो जाएगी। प्रकट है भगवान साक्षात रूप में।